दुर्ग जिले के भिलाई में गोविंद मंडल के ठेथिस हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड इंजीनियरिंग पार्क भिलाई में लगी आग की खबर केमिकल रिसाव का धुआं था जो पूरे वातावरण में फैल चुका था, जिससे वहां के स्थानीय लोगों तथा उस स्थान में अन्य फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। इस मामले में दुर्ग एसडीआरएफ की टीम वहां जब पहुंची तो बड़ी संख्या में गैस रिसाव के कारण पूरे वातावरण में फैल चुका था, जिससे वहां के आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आपको बता दें कि बीते दिन भिलाई स्थित इंडस्ट्रियल पार्क में थेसिस कंपनी से गैस का रिसाव हुआ, जिसका जहरीला धुआं पूरे वातावरण में फैल गया है। इसके पहले भी ये कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि ये कंपनी क्योंकि गलत जगह पर लगाई गई है और कोल तार प्रोसेसिंग का काम करने के बाद सामने आ रही है, जिसे लगातार कंपनी के संचालक द्वारा छुपाया जा रहा है। इस मामले में जब कुछ लोगों से बातचीत की गई तो बात सामने आया कि इस कंपनी के मालिक गोविंद मंडल द्वारा साक्ष्यों को छुपाते हुए दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके कंपनी का संचालन किया जा रहा है, जो कि 2018 से संचालित है। लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिससे कि ये कंपनी पूरे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाकर संचालित की जा रही है और जो इसका प्रोसेस यूनिट जो 7 से 8 और यूनिट चल रही है और जहां ये कंपनी स्थित है वहां भी गलत जगह पर स्थित है। इस बारे में जानकारी देते हुए सोशल एक्टिविस्ट राकेश मिश्र ने बताया कि ये कंपनी थेसिस हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू से फर्जी तरीके से संचालित की जा रही है, जो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। लेकिन कंपनी के मालिक गोविंद मंडल द्वारा चीज़ों को छुपाया जा रही है। वहीं आजू बाजू की कंपनी के कर्मचारी एवं मालिकों द्वारा भी लगातार इस कंपनी में लोगों का आना जाना बिल्कुल प्रतिबंधित करके छुपाकर कार्य किया जाता है, जो कि संदेहों को जन्म देता है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। ऐसी मांग की जा रही है। अब ये देखना आगे की क्या जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा आपने मेरे से कहा कि इंडस्ट्रियल पार्क में वो उद्योग है, तो इंडस्ट्रियल पार्क वाले क्षेत्र में केमिकल उद्योग तो लगना ही नहीं था, तो वहाँ पे लग कैसे गया? इसमें जिला उद्योग केंद्र और आपका जो ये है क्या बोलते हैं केमिकल जो पोल्यूशन मंडल जो है, ये दोनों को ये सब चीज़ों को देखना था। और हम तो इसके पहले भी आप शिकायत किए थे और ये जानकारी दिए थे कि अवैध रूप से उद्योग का संचालन हो रहा है और जो नियम विरुद्ध दस्तावेजों के आधार पे पोल्यूशन मंडल और जो जिला उद्योग केंद्र है वो ऐसे तत्वों को सपोर्ट कर रहे हैं और आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूर्व में भी हुआ था, उस समय भी इसी की एक कंपनी में आग लगा था और उस समय भी इन्होंने यही सफाई दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा वो मेरा ये कहना है कि इतने बड़े पैमाने पे इतने घंटों ये जो फ्यूम्स निकल रहा था केमिकल वाला जहरीला, ये किसी ना किसी के ऊपर तो असर किया होगा। मेरे ऊपर नहीं किया या आपके ऊपर नहीं किया। यहाँ पे चिड़िया हैं, मधुमक्खियां हैं, और भी दूसरी चीजें हैं। उनको कंपनी के मालिक जो हैं वो जिस तरीके से पहले भी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ गैस का रिसाव है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोल टार पिच प्रोसेसिंग का काम ये कर ही नहीं सकते। इनको किसी को उसका लाइसेंस मिल ही नहीं सकता, मिला भी नहीं था। इन लोगों ने दस्तावेजों में फर्जी छेड़छाड़ करके ये कोल टार पिच प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। इसमें गंभीर रूप से अपराध दर्ज होना चाहिए। जिला के जो अधिकारी हैं उनको संज्ञान में तत्काल लेकर के फैक्ट्रियों को सील करना चाहिए जो पिच प्रोसेसिंग का काम नहीं कर सकते। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी जो हैं और जो जिला व्यापार उद्योग केंद्र है उसमें उनका क्या रोल है? देखिए, पहला चीज ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो वर्तमान में जो घटना घटी है वो उद्योग जो है जायका ऑटोमोबाइल के नाम से पंजीकृत था, जिसको सुनियोजित तरीके से वो ये इन्होंने ले करके उसमें केमिकल प्लांट जब ये डाल रहे थे तो जिला उद्योग केंद्र से इन्होंने प्रोडक्शन सर्टिफिकेट मांगा था, इनको मिला नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं उस कागज को इन्होंने पोल्यूशन बोर्ड को दे करके उन्होंने उसके आधार पे इस प्लांट को चालू किया। ये तो अपने आप में 420 का अपराध इसमें कायम होना चाहिए। कैसे चल रहा है? चलना ही नहीं चाहिए था। ये तो मामले को आपने ईओडब्ल्यू को भी सौंपा है? मैं पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री कार्यालय को भी दे रहा था और जो क्षेत्रीय स्टेट के जो पोल्यूशन बोर्ड है उनको भी दे रहा था
पोल्यूशन बोर्ड ने इनकी जांच की। जांच में ये दस्तावेज जो है फर्जी पाया गया। इनको सबको 2014 के पूर्व की स्थिति में ला दिए। और मजे की बात आपको बता रहा हूँ, जानकारी तो ये भी मिला है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगा करके स्टे लिया है, ऐसा मेरे को जानकारी मिला है। तो मैं ये बोलता हूँ कि इतना गंभीर अपराध और देश में पोल्यूशन को लेकर के लोग अवेयर हैं, तो ये ऐसे अपराध जो कर रहे हैं उन पे कड़ाई से तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो पिच प्रोसेसिंग के बाद जो इनका जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, उसको भी ये सुनियोजित तरीके से बिना उपचार के ये जमीन के अंदर डाल रहे हैं। सारे केमिकल को बोर करके उसके अंदर डाल रहे हैं। आज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की जितनी भी जो बोरिंग है वो सब एसिडिक हो गया है। तो इतना गंभीर विषय को ये लोग कैसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को तो ये ताज्जुब है। आपका परिचय दे दीजिए। जी, मैं राकेश मिश्रा नागरिक हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बताएंगे सर। इंजीनियरिंग पार्क में 33 हाइड्रोकार्बन में धुआं काफ़ी उठने की शिकायत पे कुछ लोगों ने गाड़ियों की मांग की थी फायर टेंडर की, तो यहाँ पे फायर टेंडर आई हुई थी और मैं स्वयं आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मालिक द्वारा बताया गया कि इनका पिच ऑयल है जो लोडिंग के वक्त इनकी पाइपलाइन फट जाने का, जो काफ़ी गर्म था और उससे वेपर्स निकले हैं, मीन्स वाष्प निकले हैं, उससे काफ़ी धुआं था। अगल बगल के लोगों ने भी उसकी शिकायत की है कि थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, फायर ब्रिगेड को लेट से जानकारी दी है, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? लगातार इस तरह का शिकायत मिलता है कंपनी से। इनका कहना है कि कोई आग नहीं लगा था, इसलिए हमने फायर ब्रिगेड का सूचना नहीं दिया था। इनके पास बोल रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रेंट वगैरह है सारे चीज़ और उस पर पानी नहीं मार सकते थे, इसलिए हमने सूचना नहीं दी है। बाकी आगजनी नहीं हुई है और इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि कोई जानहानि या इस टाइप की कोई घटना नहीं हुई है। कोई जांच का विषय है इसमें? जांच का विषय है एक्चुअली। कल दिन में अपन वो करेंगे कि आखिर ये घटना दुर्घटना हुई कैसे, और समय रहते इन्होंने लोगों को इवेक्यूएट इनको कराना चाहिए था। सर, लगातार गर्मी में कंपनी क्षेत्र में आग लगता है, फायर सेफ्टी नहीं रहता है, किस तरह की जांच रहेगी आपने? देखिए, फायर सेफ्टी का एक अभियान चलाया जाएगा और जिनके यहाँ नहीं है वैसे भी GMIC वगैरह को नोटिस वगैरह हमने बता दिया है कि जिनके यहाँ फायर सेफ्टी का सिस्टम नहीं है उनको आप उनसे मंगवाएं, या नहीं है तो उनको बंद करने की उनकी कार्रवाई की जाए। सर, यहाँ पे किस तरह का केमिकल था और क्या? पिच ऑयल जो है आप बोल रहे हैं कि वो केमिकल है कोई जो उड़ीसा और कहाँ गुजरात में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और शायद इंक वगैरह उससे बनता है। तो सर, धुआं जो है उसी केमिकल की वजह से? धुआं काफ़ी गर्म था और उसी केमिकल की वजह से धुआं निकला है।